तो जॉन सीना ने कर दिया फाइनली कोडी रोड्स को टॉर्च पास, यानी कि बन चुके हैं कोडी रोड्स नए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। एंड गेस हु इज बैक, ब्रॉक लेसनर द बीस्ट इनकार्नेट, मिस्टर समरस्लैम इज बैक। एंड जिस फ्यूड के बारे में हम सोच भी नहीं रहे थे कि ये पॉसिबल भी है, वो फ्यूड हमें देखने को मिलने वाली है। जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर इज नेक्स्ट। उधर डोमिनिक मिस्टीरियो एक बार फिर से प्रूव करते हुए भाई कि कुछ तो खास है इस बंदे में। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ खराब चीजें और कुछ तो मतलब तोड़फोड़ चीज हुई है भाई समरस्लैम नाइट 2 से। करते हैं पूरे शो के ऊपर बात। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और अगर चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। शो किक ऑफ होता है इस ट्रिपल थ्रेड मैच के साथ, जहां पर हमें देखने को मिलती है नाओमी रिया रिप्ली इयो स्काई फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। नाउ इस मैच का रिजल्ट का काफी हद तक पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है। मैच की क्वालिटी एक जो चीज थी वो देखने वाली थी, और प्रिडिक्शन वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि भाई ये मैच एक बैंगर टाइप ऑफ मैच होगा, और वैसा ही था। बहुत ही जबरदस्त मैच, अच्छे पेस पे ये मैच रहा थ्रू आउट। एंड एट द एंड हम देखते हैं ऑब्वियसली नाओमी जो है वो रिटेन कर लेती है अपनी चैंपियनशिप को, एंड एक अच्छा टाइटल रन उनको मिल रहा है, और WWE अच्छा बुक भी उनको फाइनली अप कर रही है। एंड लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर नाओमी। इसके बाद था गाइस TLC मैच। नाउ TLC मैच टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी। अब कौन इस मैच को जीतेगा, कौन हारेगा, आई डोंट थिंक इससे किसी को फर्क पड़ने वाला था। ये मैच सिर्फ इसलिए रखा था कि भाई हम एक TLC स्टिपुलेशन वाला मैच देखने को मिले। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज हमें देखने को मिली यहाँ पर कि डेडली बॉयज और हार्डी बॉयज हमें देखने को मिले। क्राउड में इस मैच को हाइप करने के लिए उनको बुलाया गया था, और भाई ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने मैचेस दिए वैसे तो मतलब यहाँ पर नहीं हो सकते थे, बट ये मैच कम कहीं से भी नहीं था। मतलब बहुत ही क्लासिक मैच, बहुत ही जबरदस्त मैच। TLC मैचेस भाई इसीलिए मजा आता है जब आपके पास इतने सुपरस्टार्स हैं, तो भाई ऐसे आप यूज कर सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से टैग टीम डिवीजन को आपको बुक करना है किसी पेपर व्यू में, तो भाई इस तरीके के मैचेस आप करवा लो, स्टिपुलेशन ऐसी ऐड कर दोगे तो लोग देखेंगे ही देखेंगे। एंड ये मैच भाई मतलब अलग ही लेवल का था। मतलब एक तरफ इधर टेबल पे कोई पटक रहा है, दूसरी तरफ कोई और टेबल पे गिर रहा है, फिर उधर कोई और टेबल पे गिर रहा है। मतलब बहुत ही क्रेजी स्पॉट्स इस पे देखने को मिले हमें। मतलब टेबल टूट रहे हैं, कैंडिस लेरेल आ रही है, उनको भाई लैडर पे गिरा जा रहा है, लैडर के भाई टुकड़े हो गए, मतलब 2 पीस में। टाइटल को पकड़ के भाई टाइटल पे ही लटका जा रहा है। मतलब क्या नहीं हुआ है इस मैच में भाई, बहुत ज्यादा मजा आया भाई इस मैच में। मतलब एंटरटेनमेंट फुल था इस मैच में। और एट दी एंड हम देखते हैं कि YH6 रिटेन कर ली थी इस चैंपियनशिप को, एंड जीतना उन्हीं को था, रिटेन उनको ही करनी थी। बस ये मैच की क्वालिटी ही देखने वाली थी, एंड जिसका पता ही था कि भाई ये मैच कियोस होगा, और ये मैंने तुम्हें प्रेडिक्शन हो रहा था कि ये मैच भाई कांट मिस होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, तो वैसा ही ये मैच रहा। नाउ इसके बाद था गाइस नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, लायरा वेल्केरिया बैकी लैंच का। अब इस मैच की क्वालिटी ठीक ठाक थी, डिसेंट थी, कोई बहुत ज्यादा बैंगर टाइप्स तो नहीं थी, बट हाँ एक अच्छा मैच था, डिसेंट मैच था। एंड में कुछ इंटरेस्टिंग चीज होती है जहां पर बेली की हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। बेली जब आती है तो वहां पर ऐसा लगने लग जाता है कि यार बेली तो हील टर्न करने वाली है, बिकॉज बहुत टीजेस उनके आ रहे हैं पिछले कुछ समय से कि वो हील टर्न करने वाली है। तो यहाँ पर साफ दिख गया था कि भाई बेली जो है वो कॉस्ट करेगी लायरा वेल्केरिया के ऊपर, वो टर्न करेगी। बट होता है यहाँ पर कुछ ऐसे है कि आती वो हेल्प करने के लिए लायरा वेल्केरिया के, और होता यह है कि वो पंच मारने वाली होती है बेकी लैंच के, बट बेकी लैंच नीचे बैठती है और वो लायरा वेल्केरिया के लग जाता है, जिसकी एडवांटेज मिलती है बेकी लैंच को, और बेकी लैंच अपना फिनिशर लगाकर पिन कर देती है लायरा वेल्केरिया को। तो लायरा वेल्केरिया का ये जो आखिरी मौका था बेकी लैंच के अगेंस्ट, ये वो गवा चुकी है। एंड अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि बेली और लायरा वेल्केरिया की अब फ्यूड जो स्टार्ट होगी वो किस तरीके से होगी और कहां वो लीड करने वाली है। इसके बाद था गाइस स्टील केज मैच, सोलो सिकोआ और जेकब फातू का। नाउ यहाँ पर बहुत चीजें एक्सपेक्टेड थी, ये होगा वो होगा, नए मेंबर का डेब्यू हमें देखने को मिल सकता है, इंटरफेरेंसेस वगैरह होगी। तो होता यह है कि जेकब फातू इस मैच में डोमिनेट कर रहे होते हैं, बट हमें देखने को मिलती है माय फैमिली ट्री के मेंबर्स इंटरफेयर करने के लिए इस मैच में वो आते हैं, बट जिमी ऊसो आ जाते हैं जेकब फातू की तरफ से। पर जिमी ऊसो क्योंकि अकेले थे तो नंबर्स एडवांटेज जो है वो फैमिली ट्री के पास था, और वो जिमी ऊसो को तो साइड कर देते हैं। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पॉट आता है जिस वक्त जेकब फातू का जो हाथ है उसको स्टील केज से बांध दिया जाता है, मतलब हैंडकफ कर दिया जाता है उनको। एंड सोलो सिकोआ भाई रिंग से बाहर निकल रहे होते हैं, पर भाई जेकब फातू पता नहीं वो कैसे तोड़ देते हैं उसको, जो कि बहुत ही क्रेजी मोमेंट था। एंड उसके बाद फिर जैसे ही वो सोलो सिकोआ को खींच रहे होते हैं, टाला टोंगा आते हैं और वो स्टील केज के दरवाजे को वो बंद करते हैं, जो कि जेकब फातू के पड़ता है, और जेकब फातू वहां पर ढेर, और उधर से सोलो सिकोआ रिंग के बाहर गिर जाते हैं, और इस तरीके से सोलो सिकोआ अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। नाउ आई थिंक सही डिसीजन, सोलो सिकोआ को आपको अच्छा दिखाना होगा, और सोलो सिकोआ को जरूरत है टाइटल की, बिकॉज उसको अपने लीडर बनाया है, तो उसको टाइटल की जरूरत है, अच्छे रेन की जरूरत है। दूसरी तरफ जेकब फातू को आई डोंट थिंक उसको टाइटल की जरूरत है, क्योंकि वो काफी ओवर है फैंस में, तो उसको अगर आप विदाउट टाइटल भी अच्छी फ्यूड्स दोगे तो वहां पर भी वो अच्छा करेगा, बिकॉज काफी ज्यादा ओवर है वो इस वक्त क्राउड में। तो सही डिसीजन, एक एंटरटेनिंग मैच, बट हाँ एक नए मेंबर का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नया मेंबर आएगा, जिला फातू आएगा, वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, तो वहां पर एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो गई। अब इसके बाद था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, डोमिनिक मिस्टीरियो और एजी स्टाइल्स के बीच में। यहाँ
पर एक्सपेक्टेड था कि डोमिनिक मिस्टीरियो आएंगे एडी ग्रेरो वाली एंट्रेंस में, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट आ गई थी। बट देन एडी स्टाइल्स आ जाते हैं एडी ग्रेरो वाली कार में, मतलब उसी की कार, उसी का रिंग गियर वगैरह लेके आता है। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये थी कि वो साथ में लेकर आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के, मतलब जब डोमिनिक मिस्टीरियो बच्चे थे, जब वो कस्टडी वाला मैच हुआ था उनका, उस वक्त डोमिनिक मिस्टीरियो जितने छोटे थे उसी तरीके के बंदे को, किसी बच्चे को या मतलब लेकर आ गए वो कार में बिठा के, और उसको देखना भाई इतना फनी लग रहा था वो मोमेंट। तो टीजीस वगैरह यहाँ पर किए जा रहे थे एजे स्टाइल्स की तरफ से, क्योंकि 20 साल पहले हुआ था समर स्लैम में ही डोमिनिक की कस्टडी वाला मैच। अब इस मैच की क्वालिटी कोई उतनी खास नहीं थी, पर जो एंडिंग सीक्वेंस था भाई वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी जो शूज है भाई उसकी जिप को जो है वो खोल लेते हैं और एजे स्टाइल्स भाई उनके ऊपर लगाते हैं अपना एंकल लॉक, जिसकी वजह से जो जूता है डोमिनिक मिस्टीरियो का वो एजे स्टाइल्स के हाथ में आ जाता है, और उसके बाद फिर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट वगैरह किया जाता है एंड वही जूता भाई एजे स्टाइल्स के ऊपर मार के वो एजे स्टाइल्स को पिन कर देते हैं। तो मतलब एक बहुत ही क्लासिक सेगमेंट, क्लासिक सीक्वेंस दिखाया है यहाँ पर, और डोमिनिक मिस्टीरियो को बहुत ज्यादा स्मार्ट यहाँ पर दिखाया, जिससे उन्होंने रिटेन कर लिया अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और जिस तरीके से वो करा है उन्होंने, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा क्लासिक सेगमेंट था। बीच में कुछ अच्छे सेगमेंट्स भी यहाँ पर आए, जहाँ पर उन्होंने एडी ग्रेरो की कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स को रिक्रिएट वगैरह करने की कोशिश करी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में और बाकी प्रमोशंस में भी बहुत बार किए जाते हैं। तो एक डिसेंट मैच, कोई बहुत ज्यादा वाव नहीं, बट एट दी एंड जो चीज हुई, जिस तरीके से मैच एंड हुआ, आई थिंक वो चीज देखकर मजा आया। बाकी एजे स्टाइल्स एक और मैच हार चुके हैं, तो देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट फॉर एजे स्टाइल्स एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। भाई वो मतलब काफी ज्यादा ओवर भी है, फैंस उसके लिए चैंट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा कर रहा था। तो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हिम टू। नाउ इसके बाद था गाइस मेन इवेंट मैच, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स। अब जॉन सीना क्योंकि बेबी फेस टर्न हो गए थे स्मैकडाउन में, तो यहाँ पर पता ही था कि जॉन सीना जो अपने ओल्ड म्यूजिक, मतलब ओल्ड म्यूजिक तो खैर पहले वाला ही था, बट वो लाइट वगैरह के साथ आएंगे, वो ब्लैक थीम वगैरह के साथ नहीं आएंगे, और वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिला। स्टार्ट तो वो म्यूजिक ब्लैक वाले थीम के साथ होता है, बट देन जैसे ही जॉन सीना एंटर होते हैं तो वही पुराना वाला जॉन सीना हमें देखने को मिलता है, उसी तरीके से एनर्जी के साथ है। तो प्योर बेबी फेस वहां पर दिखाया गया। एंड उसके बाद जब ये मैच होता है तो मैच में, पूरे मैच में मतलब ऐसा लगा कि भाई हील टर्न कौन करने वाला है, मतलब क्योंकि बेबी फेस तो हो गया है जॉन सीना, बट क्या वो एक वर्क था, क्या जॉन सीना पागल बना रहा था और यहाँ पर वो कोई हील टैक्टिक यूज करेगा मतलब चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए, या फिर कोडी रोड्स हील टर्न करने वाला है। तो पूरे मैच को देखकर मेरे को तो मतलब बार बार ऐसा लग रहा था कि कोडी रोड्स हील टर्न करने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें दिखाई कोडी रोड्स की तरफ से जो कि ऐसा हिंट कर रही थी कि कोडी रोड्स हील टर्न करने वाला है, क्योंकि उसने टाइटल से भी अटैक किया जॉन सीना के ऊपर, उसने रिंग को खोल दिया, देन फिर रिंग का जो स्टील वाला जो कॉर्नर है भाई उसको यूज किया जॉन सीना के ऊपर, मतलब उसने अपनी तरफ से हर एक कोशिश करी। उधर जॉन सीना ये सेम चीज नहीं कर रहा था, जॉन सीना टाइटल से भी अटैक नहीं कर रहा था, मतलब वो ऐसी चीजें नहीं कर रहा था। रेफरी जब चेक कर रहा होता है जॉन सीना को कि हाँ भाई उसकी इंजरी मतलब लगी तो नहीं है उसको एंड ऑल, तो कोडी रोड्स वहां पर भी मतलब ज्यादा वेट नहीं करता है। अदरवाइज कोडी रोड्स ऐसा बंदा है जो काफी ज्यादा प्रॉपर बेबी फेस है, मतलब वो देता है टाइम, मतलब कि हाँ चल देख ले हेल्थ कंडीशन क्या है एंड ऑल सामने वाले की, तो वैसा दिखाते हैं कोडी रोड्स को। बट यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाया, यहाँ पर मतलब ऐसा दिखा रहे थे, टीज कर रहे थे कि भाई ये हील कर सकता है, टर्न हील टर्न कर सकता है लास्ट में। बट देन मैच जैसे ये चलता है तो अच्छे पेस पर चलता है, और एंड में जो होता है भाई वो तो मतलब टॉप नॉच ही था। मतलब लास्ट में ये जो मैच जाता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मैच जो है वो इस लेवल का जाएगा, मतलब 5 स्टार बैंगर मेरे लिए है। आई डोंट नो किसको ये अच्छा लगा होगा, किसको नहीं लगा होगा, उस लेवल का लगा होगा या नहीं लगा होगा, बट मेरे लिए 5 स्टार बैंगर मैच था। बिकॉज जॉन सीना को हम इसी मैचेस के लिए जानते हैं, ऐसी मैचेस के लिए जानते हैं कि आप उसके ऊपर अपने फिनिशर्स लगाओगे वो किक आउट करेगा, आप फिनिशर पे फिनिशर लगाओगे वो फिर किक आउट करेगा। यहाँ पर बिल्कुल वैसा देखने को मिला, मतलब कोडी रोड्स ने भाई 3 क्रॉस रोड्स लगा दिए, टेबल पे पटक दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब सब चीजें कोडी रोड्स ने करी, मतलब सब चीजें कोडी रोड्स ने करी। बट भाई जॉन सीना किक आउट करते हुए नजर आए। उधर जॉन सीना भी कोडी रोड्स के साथ सेम चीजें कर रहे थे, मतलब उन्होंने भी अपनी तरफ से अपने सारे मूव्स यूज करे, तगड़े तरीके से यूज करे, 3-3 मारे, टॉप रोप से भी मारा, मतलब सब चीज जॉन सीना ने भी करी और कोडी रोड्स भी भाई किक आउट करते हुए नजर आए। तो बहुत ही एंटरटेनिंग हो गया था, समझ नहीं आ रहा था मतलब कौन जीतेगा, कोडी जीतेगा, जॉन सीना जीतेगा। और इस तरीके के मैचेस में मजा आता है भाई जब आपको पता नहीं चलता है कि एंड में कौन जीतने वाला है। लिटरली लास्ट में ऐसा हो गया था कि भाई हार्ट बीट तेजी हो गई थी कि जब समझ नहीं आ रहा था कि भाई जीतेगा कौन, क्योंकि इतना एक्साइटिंग वो लास्ट का सीक्वेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बना दिया था और दोनों रिजल्ट वहां पर पॉसिबल लग रहे थे। वैसे तो था कि हाँ भाई पासिंग द टॉर्च वाला मैच है ये, बट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा बना दिया था कि लग रहा था कि भाई जॉन सीना भी जीत सकता है मैच को, यू नो, क्योंकि उस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को दिखाया। जॉन सीना का भाई सुपर सीना वाला अवतार भी हमने यहाँ पर देखा। एक सीक्वेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जिस वक्त दोनों नीचे जाते हैं और वहां से जॉन सीना भाई कोडी रोड्स को अपने कंधे पर रख के भाई मतलब ऊपर आ रहे होते हैं, मतलब वो मोमेंट भाई मतलब कमाल का ही मोमेंट लगा, बहुत ज्यादा फिल्मी टाइप मोमेंट लगा। उस मोमेंट पर ऐसा लगा कि जॉन सीना हिल टर्न कर रहे हैं, मतलब बहुत से ऐसे मोमेंट्स थे इस पूरे मैच में कि कभी लगा वो हिल टर्न करेगा, कभी लगा वो हिल टर्न करेगा, कभी जॉन सीना को प्योर बेबी फेस टाइप्स दिखा रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ही बेबी फेस ही है, ये नहीं करेगा हिल टर्न। तो मतलब बहुत ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफ्यूज रखा है इस पूरे मैच में। पर्सनली मेरे को ये देखकर लगा कि कोडी रोड्स वो
बंदा है जो हील टर्न यहाँ पर करेगा, या तो वो लो ब्लो लगाएगा जॉन सीना के ऊपर, या तो रॉक वगैरह वापस आ जाएंगे। क्योंकि ट्रिपल एच की बात भी याद आ रही थी जब वो बोल रहा था कि भाई नाइट 1 में तो अभी तुमने कुछ देखा ही नहीं है, नाइट 2 में तो मेरे को ये था कि यार सिंपल रिजल्ट तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो केओस यहाँ पर होगा, या तो किसी की रिटर्न होगी। जब इतनी बड़ी बात बोल दी और अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है वैसा कुछ बड़ा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रॉक वगैरह आने वाले हैं, तभी मतलब ये बातें करी है ट्रिपल एच ने, तो ये एक्सपेक्टेशन थी। बट वैसा कुछ नहीं होता है, क्लीन मैच जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि सैल्यूट भी देते हैं कोडी रोड्स जॉन सीना को बिफोर वो अपना क्रॉस रोड लगाएं, और क्रॉस रोड लगाकर वो पिन करते हैं जॉन सीना को 1 2 3, एंड इस तरीके से वो अपने WWE चैंपियनशिप को रिकैप्चर कर चुके हैं। तो नए WWE चैंपियन बन चुके हैं कोडी रोड्स। जॉन सीना का टाइटल रेन यहाँ पर एंड हो चुका है। उसके बाद फिर वही ऑफ कोर्स पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट हमें देखने को मिलता है, दोनों गले मिल रहे हैं, इमोशनल है बहुत ज्यादा, हैंड रेस कर रहे हैं एक दूसरे के, तो परफेक्ट पासिंग द टॉर्च वाला सेगमेंट यहाँ पर दिखाया गया। और इसी मोमेंट के लिए ये पूरी जो फ्यूड है ये बनाई गई थी। एंड अगर किसी को भी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी तो भाई यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो सारी फ्यूड वगैरह कराई गई, जॉन सीना को हील टर्न कराया गया, इस चैंपियनशिप दी गई, सारी जो चीजें की गई थी ये सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि कोडी रोड्स को ओवर कर दिया जाए, और वो चीज WWE ने फाइनली कर दी है। और उसके बाद भाई कोडी रोड्स जब जॉन सीना को रिंग दे देते हैं, वो वहां से चले जाते हैं। जॉन सीना भी जा ही रहे होते हैं, और मेरे को मतलब कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं था वहां पर कि कोई म्यूजिक हिट होने वाला है। मतलब मेरे को था कि चलो यार हो गया पासिंग द टॉर्च, मतलब यही WWE को करना था। शायद ट्रिपल एच जो बात कर रहे थे वो मैच की बात कर रहे थे कि भाई मैच इतना तगड़ा हो जाएगा, बट वहां पर म्यूजिक हिट होता है भाई ब्रॉक लेसनर का। और ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक तो भाई कहीं से भी आइडिया नहीं था कि ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं। रूमर्स वगैरह तो हर साल ही आती है, मतलब हर पेपर व्यू में आती है कि भाई ब्रॉक लेसनर आ सकता है, बट उतना कोई स्ट्रॉन्ग वो रूमर या रिपोर्ट नहीं था कुछ भी। तो ब्रॉक लेसनर की वहां पर म्यूजिक हिट होता है, रिटर्न उनकी होती है, कूजबम मोमेंट होता है भाई। उसके बाद रिंग में आते हैं एंड F5 लगा देते हैं वो जॉन सीना के ऊपर, जिससे कि क्लियर यहाँ पर हो चुका है कि जो क्लैश इन पेरिस होने वाला है नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट WWE का, वहां पर हमें जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का क्लैश देखने को मिलने वाला है। एंड ये बहुत ही एक्साइटिंग है। ट्रिपल एच ने बता भी दिया है कि ब्रॉक लेसनर की रिटर्न कराई गई है जॉन सीना के कहने पे, बिकॉज जॉन सीना ने बोला है कि वो चाहते हैं कि वो ब्रॉक लेसनर के साथ काम करें अपने इस रिटायरमेंट टूर में। तो मजा आने वाला है भाई इस फ्यूड के अंदर। एंड ब्रॉक लेसनर का भाई एक और है कि जब वो आता है ना प्रोफेशनल रेसलिंग में वापस, मतलब WWE के अंदर वापस, तो WWE भाई अचानक से मतलब बहुत ज्यादा कूल लगने लग जाती है। तो वैसा कुछ यहाँ पर सीन है। तो देखते हैं अब कमिंग वीक्स में क्या बुकिंग रहने वाली है उनकी। बाकी समर स्लैम की नाइट 2 यहाँ पर ओवर हो जाती है, एंड दोनों ही नाइट की जो एंडिंग दिखाई है भाई WWE ने वो तो मतलब टॉप नॉच दिखा दी है। बाकी शो में आप कह सकते हो ऊपर नीचे चीजें, बट आई थिंक जो एंड दिखा दिया है वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा दिया है कि आप ज्यादा शिकायत कर नहीं सकते हो। एंड यही वो विंस वाली चीज है जो कि मिस हम करते थे कि भाई कुछ लास्ट में कुछ ऐसा हो जाए, मतलब कुछ शॉकिंग कुछ सरप्राइजिंग, तो दोनों ही नाइट में वो ट्रिपल एच ने कर दिया है। तो आई डोंट थिंक कि अब किसी को समर स्लैम के मैच कार्ड से या फिर बिल्डअप से या फिर किसी भी समर स्लैम की चीज से कोई नाराजगी होगी। बाकी मेरे को भाई ये शो अच्छा लगा, डिसेंट लगा, दोनों ही शो मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छे लगे। आप बताओ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।